ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ श्रीमद् भगवद गीता। अथ श्रीमद् भगवद गीता। ओम पूर्णमद पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शांति। Bow down your head, rub your both palms, apply an eyes, slowly and gently open your eyes. तो पिछली कक्षा में हम राजविद्या राजगुह्य योग अर्थात नवम अध्याय और नवम अध्याय का कौन सा श्लोक पढ़े थे? 15, 16, 17 यही पढ़े थे। तो नवम अध्याय में 15, 16, 17 श्लोक पढ़े थे। उसका एक बार रिवीजन करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। तो देखते हैं 15 नंबर श्लोक में क्या बोल रहे हैं भगवान। 15 नंबर श्लोक बोले हैं, ज्ञान यज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम। तो अन्य प्रकार के साधक की बात कर रहे हैं। एक तो जो कि उनको प्राप्त करता है। तो भक्ति और भी तरह से होती है। तो कोई ज़रूरी है कि डायरेक्ट सीधे सीधे श्रोत्रिय ही हो जो कि सीधे ब्रह्म की उपासना करे। तो वही बोल रहे हैं कि अन्य अपि ज्ञान यज्ञेन माम यजन्ता उपासते। अन्य साधक जो हैं वो भी ज्ञान रूप यज्ञ द्वारा मेरी उपासना करते हैं। औरों की बात कर रहे हैं, केचित एकत्वेन केचित पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम। कुछ जो हैं एकत्व भाव से, कुछ पृथकत्व भाव से, अलग अलग रूप से, कुछ एक की ही उपासना करते हैं, कुछ अलग अलग रूपों में मुझे देखते हैं। बहुधा विश्वतो मुखम, और कुछ बहुत सारों में मुझको ही देखते हैं। तो इसका मतलब है कि कुछ जो है एक में ही मीन्स मुझ में ही सबको देखते हैं, और कुछ अलग अलग में अलग अलग भाव से पूछते हैं, और कुछ जो है सब में मुझको देखते हैं। कहने का तात्पर्य ये है। फिर अगला श्लोक बोलते हैं, अहम क्रतु अहम यज्ञ स्वधा अहम अहम औषधम मंत्रो अहम अहम वाच्यम मंत्रो अहम ये वाच्यम अहम अग्निर अहम हुतम। तो बोल रहे हैं कि अब यहाँ पे बता रहे हैं कि सब कुछ मैं ही हूँ, कुछ भी मेरे से अलग नहीं है। अहम क्रतु मैं हूँ, अहम यज्ञ मैं हूँ, अहम स्वधा मैं हूँ, अहम औषध मैं हूँ, अहम मंत्र मैं हूँ, अहम आज्य मीन्स जो आहुति दी जाती है जिस चीज़ की, घी वगैरह, वह मैं हूँ। अहम अग्नि मैं हूँ। अहम हुतम, और आहुति रूप क्रिया, आहुति देने वाला, आहुति दिया जा रहा है, और आहुति रूपी क्रिया, सब कुछ मैं ही हूँ। सत्रहवां श्लोक बोलते हैं, पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामह वेद्यं पवित्रमोंकारं मृत्साम यजुरेव च।
बोल रहे हैं कि मैं ही पिता हूँ। किसका? जगत का। संपूर्ण जगत का पिता मैं ही हूँ। माता भी मैं हूँ, अर्थात उत्पन्न करने वाला भी मैं हूँ, पालन करने वाला। और पितामह जो है पिता का पिता, जिससे हम उत्पत्ति समझते हैं ब्रह्मा से, उस ब्रह्मा का भी कर्ता मैं ही हूँ। मैं ही जानने योग्य हूँ। अहम वेद्यम पवित्रम ओंकारम, पवित्र ओंकार मैं ही हूँ। ऋग साम यजुच एव, और ऋग्वेद सामवेद और यजुर्वेद भी मैं ही हूँ। कुछ पूछना है? आगे बढ़ें। तो 18 नंबर श्लोक देखते हैं। 17 नंबर श्लोक में बोले कि जगत का पिता भी मैं, माता भी मैं, धाता अर्थात पालन करने वाला भी मैं, पितामह भी मैं, और वेद जानने योग्य भी मैं, ओंकार भी मैं, और क्या बोल रहे हैं कि ऋक् साम यजुर्वेद, ये सब कुछ मैं ही हूँ। त्रय विद्या भी मैं ही हूँ। तीनों प्रकार की विद्याएं मैं ही हूँ। तो ऋक् साम यजुर्वेद का कहने का मतलब यह है कि ज्ञान, कर्म और उपासना, ये भी मैं ही हूँ। अब प्रश्न उठते हैं कि यदि परमात्मा ही जगत के माता पिता और आधार हैं, तो जीव और ईश्वर का जीवंत संबंध क्या है? जीवात्मा और परमात्मा में वास्तविक संबंध क्या है? क्या भगवान केवल सृष्टिकर्ता हैं, या जीवन के प्रत्येक क्षण में साथ रहने वाला भी वही है? जन्म और मृत्यु के मध्य जो यात्रा चल रही है, अर्थात जो सूक्ष्मता में जाता है प्राणी, उसका वास्तविक आश्रय कौन है? वो कहाँ पे जाता है? क्या संसार की समस्त उत्पत्ति और प्रलय के पीछे भी वही एक परम चेतना है? तो इनका उत्तर देते हैं, गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवास शरणं सुहृत्, प्रभव प्रलयं स्थानं निधानं बीजमव्ययम्। तो यहाँ पे बोल रहे हैं, अहम गते भर्ता प्रभो साक्षी निवास शरणं सुहृत् च। बोल रहे हैं कि अहम गति, मैं ही परम गति हूँ। भर्ता अर्थात भरण पोषण करने वाला, पालन करता मैं ही हूँ। प्रभो अर्थात स्वामी मैं ही हूँ। साक्षी, साक्षी मतलब गवाह, सबूत, प्रूफ देने वाला, प्रमाण देने वाला मैं ही हूँ। निवास, निवास वास स्थान, वो भी मैं ही हूँ। शरणम, मैं ही शरण हूँ। सुहृद, और क्या हूँ? शुभ चिंतक मैं ही हूँ, हितैषी हूँ, भला सोचने वाला। अहम प्रभवः, मैं ही उत्पत्ति करता हूँ। प्रलयः, और प्रलय करने वाला भी मैं ही हूँ, अर्थात समापन करने वाला। स्थानम, स्थानम मतलब बेस, आधार, रहने की जगह प्रदान करने वाला, वो भी मैं ही हूँ। निधानम, अव्ययम बीजम, और क्या बोल रहे हैं? अव्ययम बीजम च निधानम, और मैं ही क्या हूँ? अविनाशी बीज हूँ। निधान मीन्स आश्रय, मैं ही सबको आश्रय प्रदान करता हूँ, और अविनाशी बीज भी मैं ही हूँ। तो बहुत कुछ बता दिए, देखते हैं एक एक करके।
तो यहाँ पे परमात्मा और जीव का संबंध क्या है? हर जगह सब कुछ में जो कुछ भी कर रहा है जीवात्मा, जहाँ भी रह रहा है, जहाँ जो जिस छत के नीचे है, घर में है, जो उसको आधार मिला है रहने का, वो सब कुछ वो परमात्मा ही है। जहाँ से आता है वो भी परमात्मा, जहाँ जाता है वो भी परमात्मा, और जहाँ से उत्पत्ति होती है, मीन्स जिस जिस तरीके से उत्पत्ति होती है वो भी परमात्मा, जैसे पालन होता है वो भी परमात्मा। तो यहाँ पे अद्वैत भाव प्रकट हो रहा है, दो है ही नहीं, सब कुछ एक ही। तो यहाँ भगवान केवल ईश्वर के रूप में नहीं, जीवन के लक्ष्य, जीवन का आधार, जीवन के साक्षी और जीवन के परम मित्र के रूप में प्रकट होते हैं। जिम्मेदारी भी ले रहे हैं, सब कुछ मैं ही करता हूँ, मैं ही पालन करता हूँ, मैं ही स्वामी हूँ, मैं ही साक्षी हूँ, मैं ही निवास प्रदान करता हूँ, मैं ही स्थान भी देता हूँ, मैं ही सुहृद हूँ, भला बुरा देखने वाला। तो पहले बोल रहे हैं गति। मनुष्य जीवन भर किसी न किसी गति की ओर दौड़ता है। धन, यश, सुख, शक्ति, ये सब चाहिए होता है मनुष्य को, या किसी भी प्राणी को। बाकी प्राणियों को धन की तो ज़रूरत नहीं होती। हाँ, बहुत सारे प्राणियों में यश, सुख, शक्ति, ये सब तो चाहिए होता है, भले ही वो हमको सीधे सीधे दिखे या ना दिखे। अगर गहराई से देखें तो ये सब दूसरों को भी चाहिए, यश, सुख, शक्ति, ये चाहिए। अपना प्रभुत्व सभी दिखाते हैं। तो परंतु ये सब कुछ अस्थायी हैं। भगवान कहते हैं कि जीवन की अंतिम गति मैं हूँ। जो अंतिम गति होती है वो भी मैं हूँ, अहम गति। भरता जीव सोचता है कि वह स्वयं अपना पालन पोषण कर रहा है, किंतु प्राण कौन चला रहा है? किसके होने से प्राण है? तो प्राण का संचालक वो है। उसके बाद ही जो कुछ चल रहा है वो चल रहा है। तो सब कुछ उसी से चल रहा है, इसलिए वो भरता है। जिससे भी पालन पोषण हमारा होता है, सूर्य की किरणों से ऊर्जा मिलती है, उस ऊर्जा से अन्न उत्पन्न होता है, अन्न से हमारा पोषण होता है। वो किससे हो रहा है? उसकी वजह से, उसकी शक्ति है सूर्य में। और सबको जीवन कहाँ से मिलता है? सूर्य से। अब दिमाग में ये है, सूर्य से क्या, वो कहाँ से भोजन मिलता है? भोजन तो पेड़ पौधों से मिलता है, और जो लोग मांसाहार करते हैं उनको जानवरों से भी मिलता है। लेकिन उनको कहाँ से मिलता है भोजन? ये देखिए, किससे उनका भोजन बनता है, वो फिर मेरे भोजन बनते हैं। उनका भोजन सूर्य के प्रकाश से बनता है। सनलाइट ना हो तो उनका भोजन ना बने, वो नहीं रहेंगे, फिर हमारा भोजन भी नहीं होगा। तो इसलिए भरता वही है, प्रभु। तो यहाँ पे ये भी ध्यान देने की बात है कि हम सभी प्राणियों का, जितने भी चर जगत में हैं, उन सबका, चराचर, अचर भी, क्योंकि हम अचर उनको बोलते हैं जो मूव नहीं करते एक जगह से दूसरी जगह, लेकिन जीवन है उनमें। तो उन सबका एक ही लाइफ सोर्स है, मूल लाइफ सोर्स। और भी चीज़ें चाहिए होती है, लेकिन उसके न होने से सब कुछ शून्य हो जाता है, वो है सूर्य। और सूर्य के पास किसकी ऊर्जा है? वो ऊर्जा कहाँ से आती है? उस परमात्मा से। उसमें जो प्रकाश है उसी का है। तो इसलिए मूल भरता कौन है? वही है, पालन करता। प्रभु, प्रभु मतलब स्वामी, मालिक।
तो वह सबका स्वामी है, क्योंकि वो सर्वसमर्थ है। तो संसार में सब कुछ परिवर्तनशील है, लेकिन वो है जो कि परिवर्तित नहीं होता। जैसा है वैसा, जैसा था वैसा ही है और वैसा ही रहेगा। और वो सबका नियामन करता है, अर्थात सबका नियामक है, सभी उसके कंट्रोल में है। तो इसलिए वो प्रभु है। साक्षी, साक्षी मतलब कि दृष्टा है, देखता रहता है, कुछ करता नहीं है, किसी के साथ पक्षपात नहीं करता, कोई आसक्ति नहीं होती किसी के प्रति, निष्पक्ष भाव से रहता है। निवासः, तो निवास मतलब कि रहने की जगह, घर, जमीन नहीं, जमीन के लिए स्थान शब्द आया है, जहाँ पे हम अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं, अर्थात घर। तो यहाँ पे निवास का कोई एक्सप्लेनेशन करेंगे कि मनुष्य तो घर में रहता है, किंतु कोई ज़रूरी नहीं है कि उसे शांति मिले, क्योंकि आत्मा का वास्तविक निवास जो है परमात्मा है। तो मन जहाँ रहता है, जहाँ पे शांति पाता है, वही निवास है। शरणम, जो आश्रय है, शरण देने वाला है, वो भी वही है। जब सारे सहारे टूट जाते हैं तो जीवात्मा किसके आश्रय होता है? आपको ही जो करना है कीजिए, तो वो अंतिम शरण है। सुहृत, सुहृत मतलब हितैषी, अच्छा हितैषी, जो भला चाहता है, शुभ कामना वाला। सुहृत वो होता है जो किसी अपेक्षा के, बिना किसी लोभ के आपकी भलाई करना चाहे, आपका भला चाहे, वो सुहृत है। किसी लोभ में पड़े बिना कि मुझे ये मिल जाएगा, ये करूँगा, तो ऐसा नहीं। कुछ नहीं चाहिए फिर भी भला करता है, वो है सुहृत। तो भगवान ऐसे मित्र हैं, वे मार्गदर्शन करते हैं, रक्षा करते हैं और ऊर्ध्वगामी बनाते हैं, उसके बदले में उसको कुछ चाहिए नहीं। प्रभवा प्रलय, प्रभव जिससे सृष्टि उत्पन्न होती है, और प्रलय जिसमें सृष्टि विलीन हो जाती है, वो दोनों क्या हैं? वही हैं। स्थानम निधानम, तो परिवर्तनशील जगत की बात हो रही है। परिवर्तन के पीछे कोई अपरिवर्तनीय आधार है, और वो है परमात्मा, जिसमें सब स्थित हैं। वही स्थान प्रदान करता है, जगह प्रदान करता है, और उसी में निधानम, सभी विश्राम करते हैं। बीजम अव्ययम, अविनाशी बीज। अविनाशी बीज क्यों बोल रहे हैं? ऐसा बीज जिसका विनाश नहीं होता, अर्थात प्रकट करता है, फिर जब अप्रकट रूप में जाते हैं, अर्थात जब उनका विलय होता है, प्रलय होता है, तो उसी सूक्ष्मता में चले जाते हैं, फिर वो प्रकट करता है। तो इसलिए वो अविनाशी बीज है, विनाश नहीं होता। और जब प्रकट न होने वाली स्थिति में भी चले जाएं, तो बीज में रहते हैं, वो मूल बीज है परमात्मा, उसमें समाहित हो जाते हैं। तो इसलिए वो अविनाशी बीज है। जहाँ से प्रकट होते हैं, बार बार फिर वापस जाते हैं, फिर प्रकट होते हैं, उसके बारे में हमने पढ़ा है। मूल प्रकृति है वो, जो उसकी ही ऊर्जा से, उसके ही क्या बोलते हैं कि चेतना से संचालित है। और जब
ऐसी स्थिति आ जाती है, कोई कर्म संस्कार नहीं है, प्रकट होने का कोई कारण नहीं बचा, तो भी उससे ऊपर वाले बीज अर्थात कि उस अव्यक्त से भी जो परे अव्यक्त है उसमें विलीन हो जाते हैं। वो भी वो मूल बीज जो है वो भी मीन्स बीज में ही समाहित रहते हैं। ऐसा नहीं है कि कहीं हमेशा के लिए शून्यता में चले गए। हाँ, हमेशा के लिए जाते हैं, लेकिन वो भी बीज रूप में है, तो इसलिए वो अविनाशी बीज है। तो यह श्लोक उद्घोष करता है कि परमात्मा ही जीव की परम गति है, पालन करता है, साक्षी है, आश्रय है और निष्काम मित्र है। कामनाओं से रहित, कोई कामना नहीं करता, निष्काम हितैषी तथा संपूर्ण सृष्टि की उत्पत्ति, प्रलय और अविनाशी आधार भी वही है, और वही सनातन बीज है, शाश्वत बीज है, जिसमें सभी समाहित हो जाते हैं। क्लियर हुआ? आगे बढ़ें, 19 नंबर श्लोक देखते हैं। 18 में बोले थे, अपने विराट रूप का वर्णन करते हुए कहा कि वे ही जीव की परम गति हैं, पालन करता है, साक्षी हैं, शरण हैं, सुहृद हैं, संपूर्ण सृष्टि को उत्पन्न करने वाले हैं, और प्रलय भी उन्हीं में ही होता है, अर्थात उनमें ही सभी समाहित हो जाते हैं, और वही अविनाशी बीज है। तो इस प्रकार भगवान ने यह स्पष्ट कर दिया कि संपूर्ण अस्तित्व उन पर ही आधारित है, और संपूर्ण अस्तित्व में भी वही हैं। अब यहाँ पे प्रश्न उठता है कि यदि परमात्मा ही सृष्टि के आधार हैं, तो क्या प्रकृति की समस्त शक्तियाँ भी उन्हीं से संचालित होती हैं? जीवन देने वाली वर्षा, सूर्य की उष्मा, जन्म और मृत्यु, क्या ये सब भी उसी परम सत्ता की अभिव्यक्तियाँ हैं? क्या ईश्वर केवल शुभ और सुखद पक्षों में है, या जीवन के कठोर सत्य, मृत्यु और विनाश में भी उपस्थित है? सत्य और असत्य दोनों में परमात्मा की उपस्थिति का क्या अर्थ है? तो इनका ही उत्तर भगवान अब दे रहे हैं। बोलते हैं, तपाम्यहम वर्षम निगृह्णाम्युं सृजामि च अमृतं चैव मृत्युश्च सदसच्चाहम् अर्जुन। बोल रहे हैं, अहम तपामि अहम वर्षम निगृह्णामि च उत्सृजामि च। हे अर्जुन, अहम एव अमृतं च मृत्युम च सत् च असत् च। अहम तपामि, मैं ही तपता हूँ। तो जो जो चीज़ें तपती हैं उनको ले लीजिए। तो स्पेशली कौन तपता है? सूर्य तपता है, अग्नि भी तपती है। तो जहाँ भी ताप है वहाँ पे कौन है? परमात्मा है। अहम वर्षम निगृह्णामि च उत्सृजामि च, मैं ही वर्षा को निगृह्णामि रोकता हूँ, और उत्सृजामि फिर से उत्सर्जित करता हूँ, बरसाता हूँ। मैं ही वर्षा को रोकता हूँ, मैं ही बरसाता हूँ। फिर बोले, हे अर्जुन, अहम एव अमृतम च, मैं ही अमृत हूँ, मृत्यु च, और मृत्यु भी हूँ, मृत्यु भी वही है। सत्य असत्य, मैं ही सत्य हूँ और मैं ही असत्य हूँ। देखते हैं क्या बोल रहे हैं भगवान। तो यह श्लोक फिर अद्वैत रूप को प्रकट करता है। यहाँ भगवान किसी उपासना पद्धति की लौकिक मीन्स देखने वाली उपासना पद्धति की बात नहीं कर रहे हैं। उससे आगे बोल रहे हैं
कि संपूर्ण प्रकृति जीवन और मृत्यु के प्रत्येक आयाम में वो अपनी उपस्थिति प्रकट कर रहे हैं। तपाम्य हम, जो चीज़ें भी तपती हैं वो उनका आधार वही हैं, उनसे ही ताप आता है। जो भी संसार में उष्मा देने वाली चीज़ें, हीट वाली चीज़ें हैं, वो मैं ही हूँ। वर्षम निग्रहणम उत्सृजामि च। बोलते हैं कि वर्षा से ही अन्न की उत्पत्ति होती है। पहले खुद ही भगवान बोल चुके हैं। तो वर्षा जीवनदायी है। वर्षा न हो तो संकट आ जाता है, सूखा पड़ जाता है। भगवान संकेत करते हैं कि प्रकृति अराजक नहीं है, उसके पीछे एक दिव्य व्यवस्था है। अनुकूलता भी उसी से है और प्रतिकूलता भी उसी से, तो वो बैलेंस बना के रखती है। वर्षा का रोकना, वर्षा का बरसाना, वो सब उसके ऊपर है। तो मनुष्य केवल सुख को ईश्वर का आशीर्वाद मानता है, किंतु कभी वर्षा रोकना भी कल्याणकारी होता है और कभी तपन भी विकास का कारण होता है। अर्थात जब वर्षा चाहिए तो वर्षा हो, जब ताप चाहिए तो ताप हो, ऐसा होना चाहिए। तो प्रकृति के माध्यम से बैलेंस करता है। इसलिए परमात्मा केवल सुखद अनुभवों में ही नहीं, कठिन परिस्थितियों में भी कार्यरत है। अमृतम चैव, तो अमृत का अर्थ जो देवता लोग पी लिए थे, केवल वही नहीं समझना है। अमृत का अर्थ है आत्मा की अमरता। इस शरीर की अमरता से कोई लेना देना नहीं है। तो आत्मा की अमरता, उस दिव्य चेतना का अनुभव, ये है अमृत, जो कि मृत्यु के पार ले जाए, पुनर्जन्म से मुक्त कर दे, वो है अमृत। मृत्यु, भगवान बोलते हैं कि मृत्यु भी मैं ही हूँ। तो भगवान अपने आप को मृत्यु क्यों कहते हैं? क्योंकि मृत्यु अंत नहीं है। बार बार बोल रहे हैं, मृत्यु अंत नहीं है। क्या है मृत्यु? परिवर्तन है, परिवर्तन का द्वार है। वहाँ से दूसरे यात्रा स्टार्ट होती है। आपके संस्कारों के हिसाब से फिर दूसरा जन्म मिलता है, दूसरी यात्रा स्टार्ट होती है। मृत्यु कोई शत्रु नहीं है, दुश्मन नहीं समझना, आगे भागो। वह एक व्यवस्था है, एक आवश्यक अंग है, जरूरी चीज़ है। सदा सच्चा हम, तो यहाँ पे भगवान क्या बोल रहे हैं? सद असत, सत असत की बात कर रहे हैं। सत्य क्या होता है? जो सत्य है, शाश्वत है, आत्म तत्व है, वो है सत्य। असत क्या है? नश्वर जगत, परिवर्तनशील, नाम रूप, और क्या है? जो भी अव्यक्त व्यवस्था है, जो अनुभव में आता है, दिखाई नहीं देता, वो सब कुछ असत में आता है। जो कुछ परिवर्तनशील है। अब यहाँ पे एक चीज़ और क्लियर कर देता हूँ, ये सत्य और असत्य दो रूपों में आते हैं, दो रूपों में आते हैं और तुरंत अर्थ उल्टा हो जाता है। इसलिए ध्यान देना है। जब सत्य और असत्य परमात्मा के परिप्रेक्ष्य में आए, ब्रह्म के परिप्रेक्ष्य में आए, ब्रह्म से रिलेट करें, तो सत्य मतलब हो जाता है स्थायी सत्ता, जो परिवर्तित न हो। कौन है वो? परमात्मा।
असत मतलब जो परिवर्तनशील है, ठीक। और जब प्रकृति के संबंध में आए सत्य और असत, तो सत्य मतलब क्या हो जाएगा? सत्य मतलब वही परिवर्तनशील सत्ता जो व्यक्त है, दिखता है। प्रकृति के संबंध में सत्य ये आएगा, जो दिखाई देता है, प्रकट है, अनुभव में आता है, वो सत्य है। जो नहीं दिखाई देता, समाहित हो जाता है उसमें, वो असत्य है, अव्यक्त के संबंध में आता है। प्रकृति के लिए सेम शब्द का मीनिंग उल्टा हो जाता है, परमात्मा के लिए उसका अपोजिट हो जाता है। परमात्मा के परिप्रेक्ष्य में परमात्मा से रिलेट करके सत्य आता है तो स्थायी हो जाता है, परमानेंट। उसका दिखने ना दिखने से नहीं लेना देना है, क्योंकि वो दिखता है नहीं, अनुभव में नहीं आता, जानने में नहीं आता, अव्यक्त है, वो सत्य है। परमात्मा के से कनेक्ट करेंगे तो असत क्या है? जो परिवर्तनशील है, परमानेंट नहीं है, चेंज हो जाता है, बदल जाता है, वो असत है। लेकिन वही प्रकृति के साथ लिंक करेंगे, प्रकृति के संबंध में आएगा तो सत्य मतलब कि जो दिखाई देता है, जो अनुभव में आता है, जो फील होता है, वो हो जाता है सत्य। और असत मतलब कि जो पता ही नहीं चलता, वो है असत। जो न दिखाई देता है, न अनुभव में आता है, वो हो जाता है असत, अर्थात जो सूक्ष्मता में चला जाता है। क्लियर हुआ ये बात? तो किसके संबंध में आया, उस हिसाब से मीनिंग चेंज हो जाता है। स्पेशली इसका मीनिंग इन्हीं दो रूपों में चेंज होता है और ज़्यादा कुछ आता नहीं है। बट जहाँ पे रित आ गया, तो रित आ गया तो परमानेंट सत्य है, जो कि परमात्मा के लिए ही आता है। अब भगवान कहते हैं कि शाश्वत में भी वही हैं, परिवर्तनशील जगत में भी वही हैं। तो यह श्लोक दार्शनिक उद्घोष करता है कि परमात्मा ही प्रकृति की समस्त शक्तियों के नियंता हैं, जीवनदायिनी अमृत चेतना है, मृत्यु के परिवर्तनकारी नियम तथा सत्य असत संपूर्ण अस्तित्व के आधार वही है। आगे बढ़ें, कोई क्वेश्चन बन रहा है पूछ लीजिए, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर श्लोक देखते हैं। 19 नंबर श्लोक में भगवान ने बोला कि वे ही सूर्य की उष्मा हैं, वर्षा के नियंता हैं, अर्थात जब चाहते हैं तो वर्षा होती है, नहीं चाहते नहीं होती। अमृत और मृत्यु, नहीं चाहते नहीं होती, वो चाहते हैं होती है। इसका मतलब क्या है? बैलेंस करके बारिश कराते हैं। अमृत और मृत्यु दोनों हैं, तथा सत्य और असत संपूर्ण अस्तित्व के आधार भी वही है। तो इस प्रकार भगवान ने स्पष्ट किया कि संपूर्ण प्रकृति और जीवन चक्र उन्हीं से संचालित होता है। तो अब यहाँ पे प्रश्न उठते हैं, यदि परमात्मा ही सब कुछ है तो मनुष्य उनकी उपासना किस भाव से करता है? क्या लोग परमात्मा को मोक्ष के लिए भजते हैं या केवल स्वर्ग और भोगों की प्राप्ति के लिए? वेदों में वर्णित यज्ञों और स्वर्ग कामना का आध्यात्मिक स्थान क्या है? क्या स्वर्ग ही जीवन का अंतिम लक्ष्य है? स्वर्ग किसके लिए जीवन का अंतिम लक्ष्य होता है? पुष्पिताम वाचाम के लिए। अब देखते हैं यहाँ पे क्या है। तो इन प्रश्नों का उत्तर देते हुए भगवान क्या बोल रहे हैं? त्रैविद्या मां सोम पापूत पापा यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकम् अश्नन्ति दिव्यान् दिवि देव भोगान्। तो बोले त्रैविद्या मां सोम पापूत पापा। त्रैविद्या क्या है? ऋग
यजुर साम, जो सांसारिकता कर्मकांड वगैरह सब सिखाते हैं, ज्ञान कर्म उपासना इन सब में लगाते हैं। त्रैविद्या सोमपापूत पापा माम यज्ञैष्टा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ये ते पुण्यम आसाद्य सुरेंद्रलोकम गत्वा दिव्य दिव्यान देवभोगान अश्नन्ति। त्रैविद्या, तीनों वेदों का ज्ञाता, या ऐसे बोल सकते हैं कि तीनों विद्याएं। सोमपा, सोमपा मीन्स सोम का पान करने वाले। पूत पापा, पूत पापा मतलब पापों से शुद्ध हुए। पूत मीन्स पवित्र हुए। किससे? पापों से। पाप से कोई पवित्र होता है? नहीं। बोलते हैं कि पाप से ऊपर उठ जाना। पूत पापा माम यज्ञ इष्ट्वा स्वर्गतिम प्रार्थयन्ते। तो ऐसे पापों से शुद्ध हुए लोग यज्ञ इष्ट्वा, यज्ञ के द्वारा, इष्ट्वा, इष्ट्वा मीन्स अभिष्ट चाहने वाले, कामना वाले, यज्ञ इष्ट्वा स्वर्गतिम प्रार्थयन्ते, स्वर्ग की प्रार्थना करते हैं, स्वर्ग प्राप्ति की कामना करते हैं। त्रय विद्या, जो तीनों विद्याओं में रहते हैं। कौन कौन सी तीन विद्याएं? ऋग यजुर साम, ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद। इनमें जो मीन्स इनको फॉलो करते हैं, इनमें लगे रहते हैं, इनका ज्ञान रखते हैं। सोमपा, सोम रस का पान करने वाले। पूत पापा मीन्स पाप से मुक्त हुए, अर्थात पाप से पवित्र हुए। माम यज्ञ इष्ट्वा, यज्ञों के द्वारा मेरे इष्ट की कामना करते हैं, मुझसे इष्ट की कामना करते हैं, अर्थात अच्छा अच्छा चाहते हैं। और क्या करते हैं? स्वर्गतिम प्रार्थयन्ते, स्वर्ग की प्रार्थना करते हैं। ते पुण्यम आसाद्य सुरेंद्र लोकम, वे क्या करते हैं? वे पुण्य फल प्राप्त करके सुरेंद्र लोक, देवताओं के लोक को प्राप्त करते हैं। देवताओं के स्वामी के लोक को प्राप्त करते हैं। और क्या करते हैं? देवी दिव्यान देव भोगाम अश्नन्ति, दिव्य भोगों का भोग करते हैं। तो यहाँ पे बोल रहे हैं, यह आध्यात्मिक विवेक प्रकट करता है श्लोक। भगवान यहाँ वेद वेद कर्मकांड की निंदा नहीं कर रहे हैं। ऐसा नहीं सोचना है कि भगवान तो कटाक्ष कर रहे हैं, व्यंग्य कर रहे हैं वेदों के ऊपर। ऐसा नहीं है। वो बता रहे हैं, एक लेवल बता रहे हैं कि कहाँ पे कौन है, किस लेवल पे रहते हैं, तो क्या सोचते हैं। भगवान यहाँ पे वेद वेद कर्म कांड की निंदा न करते हुए उनके सीमित फल की विवेचना करते हैं। बोलते हैं कि लिमिटेड हैं, उनका फल सीमित है। जो वेद विद्या का पालन करते हैं, अर्थात ऋग यजुर साम वेद का वो फॉलो करते हैं, उनके बताए गए ज्ञान का पालन करते हैं, तो और जो सोम रस का पान करते हैं, वो क्या करते हैं कि यज्ञ के द्वारा इष्ट अर्थात अपनी कामनाओं को चाहते हुए स्वर्गतिम प्रार्थयन्ते, स्वर्ग की प्रार्थना करते हैं, स्वर्ग के लिए प्रार्थना करते हैं। तो यहाँ पे त्रय विद्या से आशय है ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। ये कर्मकांड के भाग हैं। एक ज्ञान में ले जाता है, एक कर्म करवाता है, एक उपासना की पद्धति में ले जाता है, लेकिन तीनों कर्मकांड से जुड़े हुए हैं। और उनका लक्ष्य यज्ञों के माध्यम से पुण्य
प्राप्त करना और स्वर्ग और दिव्य सुखों को प्राप्त करना है। सोमपा, तो वैदिक यज्ञों में सोम रस एक विशेष स्थान रखता था। यह केवल पेय नहीं है, भोग प्रधान वैदिक कर्मकांड का प्रतीक है। अर्थात सब कुछ अच्छा अच्छा मिलेगा। सोम रस का पान करने वाले मतलब कि बहुत ही अच्छी अच्छी चीजें खाने पीने वाले, ये सोमपा उसका प्रतीक है। पूत पापा, पूत पापा यज्ञ और पुण्य कर्म मनुष्य को जो स्थूल पाप हैं उनसे मुक्त करते हैं, मन को परिष्कृत करते हैं और उच्च लोकों में अर्थात उसके जीवन को ऊपर उठाते हैं। किंतु ये अंतिम मुक्ति नहीं है, ये ध्यान रखना है। स्वर्गतिम प्रार्थयन्ते, तो यहाँ मुख्य शब्द क्या है? प्रार्थयन्ते, प्रार्थना करते हैं, कामना करते हैं, इच्छा करते हैं। तो जहाँ पे इच्छा है मतलब क्या है? पूर्ण ज्ञान नहीं हुआ। जहाँ पे प्रार्थना हो रही है, इच्छा है, तो क्या है? पूर्ण ज्ञान नहीं है। पूर्ण ज्ञान होता तो ये इच्छा कामना शब्द आते ही नहीं। प्रार्थना, जो ज्ञान की परम अवस्था में पहुंच जाता है वो प्रार्थना नहीं करता, उससे उसकी स्थिति ही वो ऐसी नहीं होती कि वो प्रार्थना करे, कुछ कामना करे, उन सबसे ऊपर उठ जाता है। तो स्वर्ग जो है एक प्रकार से सूक्ष्म सुखों का क्षेत्र है, अर्थात अच्छा अच्छा आपको रहने को मिल गया, खाने को मिल गया, जिंदगी अच्छी चल रही है, तो उसको कहते हैं ये स्वर्ग है। किंतु यह अनंत नहीं है, वो परिवर्तित हो जाता है। भगवान यहाँ पे माम क्यों कह रहे हैं? मुझको भगवान कहते हैं कि वे यज्ञों द्वारा वास्तव में मेरी ही उपासना करते हैं। कामनाएं तो उनकी होती हैं कि ये मिल जाए, वो मिल जाए, ऐसे हो जाए, वैसे हो जाए, लेकिन वो वास्तव में मेरी ही उपासना करते हैं। क्यों? क्योंकि यज्ञ की शक्ति भी किसकी शक्ति है? उस परमात्मा की शक्ति है। तो और देवताओं की जो सत्ता है उनसे ही है, फल देने वाला भी वही परमात्मा है। किंतु अंतर यह है कि साधक परमात्मा को नहीं, स्वर्ग को लक्ष्य बनाता है। मुझे स्वर्ग चाहिए, परमात्मा नहीं। दिमाग में आता ही नहीं कि परमात्मा इससे बड़ी चीज़ है, स्वर्ग चला जाऊं, बस वही सबसे ऊपर की चीज़ है। दिमाग में यही घुसा हुआ है। आज भी सेम स्थिति है। तो जो बातें बोली गई है वो सेम वही की वही आज भी अप्लाई होती है। 90% से ज़्यादा लोगों को पूछिए कि मृत्यु के बाद कहाँ जाना चाहते हैं? स्वर्ग जाना चाहते हैं। कोई नहीं बोलता कि मैं परम धाम गामी होऊंगा या परमात्मा के पास जाना चाहता हूँ। हाँ, परमात्मा के पास जाना चाहता हूँ कुछ लोग बोल देते हैं, लेकिन परम धाम जाना है, ये परम धाम शब्द पता ही नहीं होता है। अध्यात्म को छोड़कर जो दर्शन पढ़ते हैं उनके अलावा परम धाम शब्द ही नहीं पता, और उसके बारे में भी नहीं पता, केवल स्वर्ग चाहिए। क्योंकि उनके मन में स्वर्ग ही सबसे बड़ा है। और आज भी बहुत सारे लोग वो जो नाम लिखवाते हैं घरों पे, गेट पे, ऐसे नाम लिखवाते हैं ना अपने पूर्वजों का, तो उसमें क्या लिखवाते हैं? नाम के सामने स्वर्गीय। कोई लिखवाता है परमधामी,
सबके नाम के आगे स्वर्गीय ही लगा है, उनके दिमाग में ही घुसा हुआ है स्वर्ग में गए। मीन्स खुद ही रूल बना दिए, वो अपने पूर्वज को मुक्त नहीं होने देना चाहते, वो चाहते हैं कि फिर से वापस आए। भगवान कहते हैं कि माम माम क्यों कह रहे हैं? बोल रहे हैं कि यज्ञों के द्वारा वास्तव में मेरी ही उपासना करते हैं। क्यों? क्योंकि यज्ञ की शक्ति भी उनकी ही है। खुद ही बोल रहे हैं जहाँ ताप है वहाँ मैं हूँ। ताप की शक्ति मेरी शक्ति है, यज्ञ की शक्ति उनकी शक्ति है। जो कुछ भी अन्न औषधि उत्पन्न होता है वो किसकी वजह से? उनकी वजह से है। तो वो क्या है? भगवान जो है, यज्ञ की शक्ति उनसे ही है, देवताओं की जो सत्ता है वो भी उनसे ही है, फल देने वाला भी वही परमात्मा है। अंतर क्या है? साधक परमात्मा को नहीं, स्वर्ग को लक्ष्य बना देते हैं। तो यह श्लोक उद्घोष करता है कि वेद विहित यज्ञ और पुण्य कर्म मनुष्य को स्वर्गीय सुख प्रदान कर सकते हैं, किंतु वे परम मुक्ति नहीं देते, क्योंकि कामना युक्त साधना अभी भी सीमित फल के क्षेत्र में रहती है। जहाँ पे कामना आई वहाँ फल की लिमिट हो गई। तो आज के लिए इतना ही। 3 श्लोक हमने देखा, 18, 19, 20। इसमें से कुछ पूछना है, कोई प्रश्न बनता है, पूछिए। नहीं पूछना? चलिए इसका रिवीजन कर लेते हैं और क्लास का समापन करते हैं। 18 नंबर श्लोक देखते हैं। गतिर्भर्ता प्रभो साक्षी निवास शरणं सुहृत् प्रभव प्रलय स्थानम निधानम बीजम अव्ययम। बोलते हैं कि मैं ही परम गति हूँ, मैं ही भरता हूँ, भरण पोषण करने वाला हूँ, मैं ही प्रभु हूँ, मैं ही साक्षी हूँ, मैं ही निवास हूँ, मैं ही शरण हूँ, मैं ही सुहृत हूँ, भला चाहने वाला भी मैं ही हूँ, मैं ही उत्पत्ति करता हूँ, मैं ही अपने आप में विलीन कर लेता हूँ, मैं ही स्थान हूँ, मैं ही निधान हूँ अर्थात आश्रय मैं ही देता हूँ, अव्यय बीज अर्थात अविनाशी बीज भी मैं ही हूँ, सब कुछ मैं ही हूँ। फिर क्या बोल रहे हैं? 19वें श्लोक में बोलते हैं तपाम्यहम वर्षम निगृहण्याम्युत्सृजामि च अमृतम चैव मृत्युश्च सदसच्चाहम अर्जुन। बोलते हैं कि मैं ही तपता हूँ, सूर्य में जो ताप है, अग्नि में जो ताप है, या और कहीं भी जो ताप है उस ताप रूप में मैं ही तपता हूँ। वर्षा को मैं ही रोकता हूँ, मैं ही बरसाता हूँ। हे अर्जुन, मैं ही अमृत हूँ और मैं ही मृत्यु भी हूँ, मैं ही सत्य हूँ और मैं ही असत्य भी हूँ। फिर अगला श्लोक बोलते हैं त्रैविद्या मां सोमपापूत पापा यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोका अस्नानि दिव्यानि दिवि देव अस्नान्ति दिव्यान् दिवि देव भोगान्। तो यहाँ पे बोल रहे हैं त्रय विद्या सोमपा पूत पापा, तीनों विद्याओं को जानने वाले, सोम रस का पान करने वाले, पापों से मुक्त होकर के पवित्र हो गए हुए हैं, जो माम यज्ञ इष्ट्वा। तो बोल रहे हैं
माम यज्ञ इष्ट्वा स्वर्गतिम प्रार्थयन्ते, यज्ञों के द्वारा मेरी उपासना करते हुए अपने इष्ट की कामना करते, इष्ट चाहते हुए अर्थात भला चाहते हुए स्वर्ग की प्रार्थना करते हैं। ते पुण्यम आदाय सुरेंद्र लोकम गत्वा दिव्य दिव्यान देव भोगान अश्नन्ति। तो ते पुण्यम असाध्यम, वे पुण्य फल प्राप्त करने वाले, असाध्यम सुरेंद्र लोकम गत्वा, असाध्यम ते पुण्यम, वे पुण्य फल प्राप्त करके सुरेंद्र लोक देवताओं के राजा के लोक को गत्वा जा कर के, क मीन्स गमन करना और उसमें त्वा प्रत्यय लग गया तो हो गया गत्वा जाकर, दिव्य दिव्यान देव भोगान अश्नन्ति, दिव्य भोगों का उपभोग करते हैं। इससे आगे का श्लोक हम कल देखेंगे, कल नहीं अगली क्लास में देखेंगे। इसी 20वें नंबर श्लोक से ही लिंक्ड श्लोक है, रिलेट करता हुआ श्लोक है। उस मीन्स रिलेट तो सभी करते हैं बट ये गूढ़ रूप से रिलेटेड है, मीन्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो इसको हम अगली कक्षा में देखेंगे। आज यहाँ पे समापन श्लोक पढ़ लेते हैं। चलिए, इनहेल डीपली। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे राजविद्या राजगुह्य योगो नाम नवमोऽध्यायः। हरि ओम। दोनों हथेली रगड़ेंगे, आँख पे रखेंगे, हाथ हटाएंगे, धीरे से हाथ खोलेंगे, आँख खोलेंगे। ओम शांति।